निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हमले और धमकी के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 और अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में दीपक नाम के शूटर की हरियाणा के बहादुरगढ़ से गिरफ्तारी हुई और दीपक ही मेन शूटर बताया जा रहा है। दीपक नोएडा का रहने वाला है, जो वारदात के बाद हरियाणा के बहादुरगढ़ में छिपा हुआ था। इस मामले में ताज़ा गिरफ्तारी आगरा से भी हुई है, जहां एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और अब तक कुल 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 1 फरवरी की रात रोहित शेट्टी के घर को निशाना बनाया गया। मुंबई के जुहू स्थित मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। एक और सेलिब्रिटी को टारगेट पर लेने की खबर आते ही सनसनी फैल गई। मामला बेहद गंभीर था और इस पर तनाव तब और बढ़ गया है जब फायरिंग की इस वारदात में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर शुभम लोनकर का नाम आया। रोहित के घर फायरिंग के तार बड़े गैंगस्टर से जुड़ने पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश और तेज कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, हर सुराग की पड़ताल हुई। एक-एक कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई। इस बीच अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि पुलिस के एक्शन में अब मेन शूटर भी गिरफ्त में आ गया है। केस में मुख्य शूटर दीपक नोएडा का रहने वाला है, जो वारदात के बाद से ही हरियाणा के बहादुरगढ़ में छिपा हुआ था। हरियाणा एसटीएफ और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने संयुक्त अभियान चलाकर उस पर शिकंजा कसा। मुंबई पुलिस और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद बहादुरगढ़ से 4 लोगों को पकड़ा है। इनमें दीपक मेन शूटर है, जो मुंबई गया था और रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी। जब उससे पूछताछ हुई तब उसने खुलासा किया कि दरअसल वो और उसके 2 साथी यानी कुल मिलाकर 3 लोग, जिनके नाम दीपक, सन्नी और सोनू है, ये तीनों मुंबई गए थे। सन्नी और सोनू ने रोहित शेट्टी के घर के बाहर की पूरी रेकी की थी। उसके बाद दीपक सोफिस्टिकेटेड वेपन से रोहित शेट्टी के घर के बाहर जाता है और फायरिंग करता है। फायरिंग करने के बाद दीपक, सन्नी और सोनू मुंबई से फरार होकर दिल्ली एनसीआर के होटलों में छुपते हैं। उसके बाद वो बहादुरगढ़ पहुंचते हैं, जहां इनका एक कॉमन दोस्त था ऋतिक इनको पनाह देता है। बहादुरगढ़ में ही मुंबई पुलिस पहुंची। हरियाणा एसटीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद चारों को पकड़ा। दीपक ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो सोशल मीडिया के जरिए विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक अहम गैंगस्टर आरजू बिश्नोई से कांटेक्ट में आया। आरजू ने पुणे के गैंगस्टर, जो फिलहाल विदेश में मौजूद है, शुभम लोनकर, जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी वांटेड है, उससे संपर्क किया। उसके बाद आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर और हरी बॉक्सर ने मिलकर यह प्लान बनाया और रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का टास्क दीपक को दिया था। शुरुआती जानकारी में यह भी सामने आया है कि दीपक को 50,000 रुपए रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने के लिए मिले थे और मोटी रकम मिलने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में अब तक 11